सऊद शकील 88 रन्स, और मैं समझता हूँ कि सऊद शकील के जो 88 रन्स हैं, इसने बेसिकली जो कोयटा की डूबती हुई कश्ती थी उसको पार लगाया और आज कोयटा प्लेऑफ्स में पहुंच चुका है। जी हाँ, 13 रन का एवरेज था ऑलमोस्ट जब देखें तो बॉल टू बॉल। और सर रेवन रिचर्ड बैठे हुए बड़े परेशान कि मैच में क्या ट्विस्ट आएगा, और यही ट्विस्ट आया। कोयटा के जितने भी मैचेस देखें अगर पास में उठा के तो वो बड़ा सन्नाटा छाया था जब कोयटा एक टाइम पे लड़खड़ा रही होती है, मगर जब 6 लीडर्स रिचर्ड जैसे होंगे और कॉन्फिडेंस देने वाले, तो फिर नाफे जैसे और जो यंगस्टर्स प्लेयर्स हैं वो इस मैच का रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो यही कॉन्फिडेंस दिया। 7 से 8 50 मेरे ख्याल में सऊद शकील ने टेस्ट क्रिकेट में की हुई हैं पिछले 2-3 साल से। आप भी वही काम करें ना जो जवाद भाई ने किया, एक एंड से मनरो लगे हैं और दूसरे एंड से शादाब खान, आप थोड़ा सा सिंगल लगा रहे हैं, छक्के लगाए इनकी तरह। छक्के लगाए इनकी तरह, कितने छक्के लगाऊं मैं, और छक्के लगा दिए ना, दो ऑलराउंडरों ने हमारे छक्के लगा दिए मैच में, काफ़ी है। पिंडी में एक ने लगाया, एक ने कराची में लगा दिया। तो ओवरऑल देखें तो आउटस्टैंडिंग इनिंग, यही अपने आप को प्रूफ करने का मौका होता है कि नो डाउट क्रिकेटिंग शॉट खेले सऊद शकील ने। एक्सपेक्टेशन यही थी, पैडल शॉट खेला, जो शाहीन को जो फुल टॉस बॉल था वो पैडल पे जो शॉट खेला, आउटस्टैंडिंग शॉट था वो, थर्ड मैन और पॉइंट ऊपर ये लिया हुआ था आपने। तो जब ऐसी प्रेशर इनिंग में आप खेलेंगे, जब आपने टारगेट चेस करना है और मैच को लेकर चलना है, मेरे ख्याल में यहाँ से समझ लें आप क्रिकेट सीख रहे हैं, क्रिकेटिंग शॉट खेल रहे हैं। तो आउटस्टैंडिंग सऊद शकील।